हाय फ्रेंड्स, क्या आप डायलिसिस के बारे में जानते हैं जो कि डायलिसिस के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि डायलिसिस और उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। डायलिसिस एक मेडिकल डिवाइस है जो कि रीनल फेलियर पेशेंट्स की डायलिसिस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे एक आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। डायलिसिस थिन फाइबर से मिलकर बना होता है जिन्हें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। एक डायलिसिस में दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, ब्लड कंपार्टमेंट एंड डायलिसेट कंपार्टमेंट। यह डायलिसिस के दौरान एक नॉर्मल किडनी की ही तरह कुछ फंक्शंस कर सकता है, जैसे कि शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करना, एक्सेस वाटर को रिमूव करना एंड अदर अनवांटेड सब्सटेंसेस को शरीर से बाहर निकालना। एक डायलिसिस को डायलिसिस ट्रीटमेंट के बाद डिस्कार्ड भी किया जा सकता है और इसे रीयूज भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं डायलिसिस के टाइप्स के बारे में। डायलिसिस 3 टाइप के होते हैं, लो फ्लक्स, मिड फ्लक्स और हाई फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है कि एक मेम्ब्रेन सोल्यूट्स एंड सोलवेंट के लिए कितनी परमिएबल है। हाई फ्लक्स मेम्ब्रेन्स का पोर साइज लो फ्लक्स मेम्ब्रेन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी परमिएबिलिटी यूरेमिक टॉक्सिन्स एंड मिडल मॉलिक्यूल्स के लिए ज़्यादा होती है। लो फ्लक्स डायलिसिस का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट और हाई फ्लक्स डायलिसिस का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट डायलिसिस टू डायलिसिस वेरी कर सकते हैं। डायलिसिस के अंदर मौजूद मेम्ब्रेन के बारे में। डायलिसिस में जो मेम्ब्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है उनमें शामिल हैं पॉलीसल्फोन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीमिथाइल मीथाक्राइलेट। अब बात करते हैं डायलिसिस के फाइबर्स के बारे में। डायलिसिस के फाइबर्स का इंटरनल डायमीटर 180 से 200 माइक्रोन्स होता है। फाइबर्स की वॉल थिकनेस 30 से 40 माइक्रोन होती है। डायलिसिस का सरफेस एरिया 1.0 से लेकर 2.5 मीटर स्क्वायर होता है। कुछ डायलिसिस कम सरफेस एरिया के भी होते हैं जिन्हें बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं डायलिसिस स्टेरिलाइजेशन के बारे में। डायलिसिस स्टेरिलाइजेशन मेथड होते हैं ट्रीटमेंट विद इथाइलिन ऑक्साइड, गामा इरेडिएशन, स्टीम स्टेरिलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन बीम स्टेरिलाइजेशन। एक डायलिसिस का मैक्सिमम टीएमपी यानी ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रेशर लिमिट होती है 600 मिलीमीटर मरकरी। अब बात करते हैं डायलिसिस के यूसेज क्राइटेरिया के बारे में। डायलिसिस को सिंगल यूज़ ज़्यादातर ऐसे मरीजों के लिए किया जाता है जो किसी इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या HIV से ग्रसित होते हैं। डायलिसिस को ऐसे इन्फेक्शन के लिए निगेटिव पेशेंट्स के लिए रीयूज़ किया जा सकता है जिन्हें डायलिसिस के बाद रिप्रोसेस किया जाता है और एक ख़ास तरह का स्टेरिलेंट इनमें फिल किया जाता है जिससे इनमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके। डायलिसिस को रीयूज़ किया जा सकता है या नहीं यह उसके फाइबर बंडल वॉल्यूम पर निर्भर करता है। डायलिसिस को रीयूज़ करने के लिए उसका फाइबर बंडल वॉल्यूम मिनिमम 80% होना चाहिए।